राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं सभी सावधानियां बरतने और आशीर्वाद लेने के पश्चात दीर्घा ने सुलोचना की पहचान धारण कर ली। एक विशेष दैवीय व्यवस्था के तहत उसने सुलोचना का उपचार प्रारंभ किया। एक सप्ताह के भीतर सुलोचना को चेत आ गया और कुछ ही महीनों के भीतर वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गई। जब उस भयानक घटना की स्मृतियां सुलोचना के मन से धूमिल हो गई, दीर्घा का कार्य समाप्त हो गया। सुलोचना की आत्मा भी अपने किरदार के प्रति घिन्न भी समाप्त हो गई थी, इसलिए वह वापस अपने किरदार को धारण करना चाहती थी। परंतु दीर्घा सुलोचना का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपने जागृति विन्यास पर पकड़ खो बैठी थी। उसकी जागृति शून्य हो चुकी थी। काल आकाश के भ्रम में फंसकर उसने स्वयं को सुलोचना मानना शुरू कर दिया था। जब दो आत्माएं एक ही किरदार से जुड़ने के लिए लड़ती हैं तो अकल्पनीय पीड़ा होती है। दोनों आत्माओं को अलग अलग पटकथाओं के अनुसार चलने की इच्छा होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई भीतर से चीर फाड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई विस्फोट होने वाला है। चिल्लाने से भी कोई राहत नहीं मिलती। आपका एक भाग दुख में रोना चाहता है तो दूसरा भाग पागलों की तरह हंसना चाहता है। चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप स्वयं को सहस्त्रों राक्षसों के भयानक साए में अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही साथ भोजन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक आपके गले में भोजन ठूस रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में चल भी रहे हैं और स्थिर भी हैं। आप अपने तन के भीतर एक भारी चट्टान को अनुभव करते हैं जिसको आप हर जगह घसीटते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में श्वास भी ले रहे हैं और आपका दम भी घुट रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी श्वास नली में वायु नहीं अपितु छोटे छोटे पत्थर के कण प्रवेश कर रहे हैं। अपनी पलकों को हिलाना भी महाभारत लगता है। शांति का एक पल नहीं, विश्राम का एक क्षण नहीं। इस भयानक स्थिति से राहत पाने के लिए सुलोचना अपनी मृत्यु की कामना करती थी। ऐसी पीड़ादायक मृत्यु की उसकी अन्य सभी पीड़ाएं बौनी हो जाएं। वह कल्पना करती थी कि उसे उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया है और उस एक असहाय पीड़ा ने उसको अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। वह कल्पना करती थी कि एक तेजधार चाकू से उसके तन के सहस्त्र टुकड़े किए जा रहे हैं और उस पीड़ा ने उसे अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी भयानक कल्पनाओं का सहारा ले रहा कोई व्यक्ति कितनी अधिक पीड़ा में होगा। आप उन प्रियजनों की पीड़ा का तो अनुभव भी नहीं लगा सकते जो अपने प्रियजन को तिल तिल कर मरते देखते हैं और कोई सहायता नहीं कर पाते। कोई भी चिकित्सक उस अवस्था को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि समस्या आत्मा में है, भौतिक अथवा मानसिक कायाओं में नहीं। सुलोचना के माता पिता ने सब कुछ करके देख लिया। वे उसे हर उस जगह पर ले गए जहां उपचार की आशा थी। कुछ जन कहते थे कि सुलोचना भूतों के वश में थी, कुछ उसकी पीड़ा को मृत पूर्वजों का प्रकोप मानते थे। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुलोचना ही अपनी आत्मा अपने तन में पुनः प्रवेश करने के प्रयास में समस्याएं पैदा कर रही थी। चूँकि उनमें से कोई भी मूल समस्या नहीं जानता था, उनके सुझाए गए समाधान केवल स्थिति को बदतर बनाते जा रहे थे। समाधान था दीर्घा की आत्मा को पुनः जागृत करना ताकि वह सुलोचना के किरदार से अलग हो सके। उसकी जागृति शून्य पर पहुंच गई थी, परंतु वह साधारण आत्मा नहीं थी। उसको यह बोध कराने के लिए कि वह कौन है, जागृति की मात्र एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसे जागृत करने के मेरे अन्य प्रयास असफल हुए तो मैंने एक भिक्षुक के किरदार में सुलोचना के घर जाने का निर्णय लिया। मैंने द्वार नहीं खटखटाया, मैं बस जाकर उसके घर के बाहर बैठ गया। 1.5 घंटे पश्चात सुलोचना की माँ ने द्वार खोला और मुझे देखा। मैंने बिना एक शब्द बोले उसको बता दिया कि मैं भूखा हूँ। उसने मुझे भीतर बुलाया और मुझे भोजन परोसा।
वह भिक्षुक किरदार अर्थात मैं वास्तव में भूख से मरा जा रहा था। मैंने एक लंबे समय से पका हुआ भोजन नहीं किया था। जब भोजन का पहला निवाला मेरे खाली पेट में पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और होठों पर आशीर्वाद। मैंने सुलोचना की माँ को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे नहीं अपितु उसकी बेटी अर्थात सुलोचना को आशीर्वाद दूं। रूंधे गले से उसने सुलोचना के साथ हुई घटना का वर्णन किया। आत्महानि तथा दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए सुलोचना को उसके परिवार वालों ने एक कक्ष में बंद कर रखा था। द्वार को भीतर से पीटे जाने की दबी हुई ध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सुलोचना द्वारा पीट कर और अपनी मांग से द्वार खोलने की भीख मांग कर थक गई थी। अपना भोजन समाप्त करने के पश्चात मैंने तब तक बाहर की प्रतीक्षा की जब तक कि द्वार पीटे जाने की ध्वनि आना बंद नहीं हो गई। फिर सुलोचना की माँ और मैं उस कक्ष में गए जो कारागार की तरह लग रहा था, क्योंकि उसमें से सारी वस्तुएं हटा दी गई थी। सुलोचना भूमि पर ही सोई हुई थी और विचित्र सपने देख रही थी। सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्नलोक में थी। मैंने सुलोचना की मूल आत्मा को स्वप्नलोक में व्यस्त रखने के लिए आकाश के देव इंद्र देव जी और समय के देव काल देव जी की सहायता ली। कुछ ही समय पश्चात सुलोचना का किरदार नींद से जागा तो उसमें केवल एक आत्मा थी, दीर्घा की आत्मा। दीर्घा मुझे जानती थी। मैंने दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने के लिए सुलोचना की आंखों में देखा। इससे पहले कि संपर्क स्थापित हो पाता उसके मन में विचारों का शोरगुल शुरू हो गया। एक पल के लिए उसने मुझे शांति से देखा और दूसरे ही पल वह चौंक कर उठ बैठी। उसने एक दृष्टि अपनी माता की ओर डाली। उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूंक करने वाला प्राणी था। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। पता नहीं वह प्रणाम कर रही थी अथवा यह जता रही थी कि वह झाड़ फूंक करने वालों से तंग आ चुकी थी। आप कौन हो बालिका? मैंने रहस्यमय स्वर में पूछा। सुलोचना, उसने तुरंत उत्तर दिया और अपनी माँ की ओर असमंजस भरी दृष्टि डाली। मैंने उसकी माँ से पानी लाने का अनुरोध किया। जब वह पानी लाने कक्ष से बाहर गई तो मैंने पुनः रहस्य भरे स्वर में कहा, आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसके हृदय की गति बढ़ गई। आतंक और भ्रम के मिश्रण से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपेक्षा की कि मैं आगे कुछ बोलूं और अपने वक्तव्य को वापस लूं। मैंने मौन रहकर अपने वक्तव्य को और भी शक्ति दे दी। उसका अपनी पहचान पर संदेह हो गया, परंतु फिर शीघ्र ही उसके मन में इस संदेह को मिटाने के लिए तर्क करने शुरू कर दिए। मैं उसे इस अवस्था में ही छोड़कर कक्ष से बाहर आ गया। मैं बरामदे में उसकी माँ से मिला जो पानी लेकर आ रही थी। उसके प्रश्नात्मक भावों के उत्तर में मैं बोला, पानी? हाँ पानी सुलोचना को दे दो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा। इस बीच सुलोचना की मूल आत्मा अभी भी स्वप्नलोक में थी। इंद्रदेव जी और कालदेव जी ने मुझे सूचित किया कि वे उसे अधिक समय तक वहाँ नहीं रोक सकते थे। मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्हें सुलोचना की आत्मा को एक दिन और एक रात के लिए स्वप्नलोक में व्यस्त रखने के रास्ते सुझाए। मैं सुलोचना और दीर्घा की आत्मा में हो रहे द्वंद्व कम से कम अस्थायी विराम लगाना चाहता था, ताकि सुलोचना को शांति प्राप्त हो सके और उसे अपनी पहचान के बारे में आत्ममंथन का शांतिपूर्ण समय मिल सके। सुलोचना एक लंबे समय के पश्चात आज शांत अनुभव कर रही थी। राक्षसी हिंसा और पागलपन से अचानक उसे मुक्ति मिल गई थी। उसकी माँ सुखद आश्चर्य में थी। उसे अब अपनी बेटी को कक्ष में बंद रखने की आवश्यकता नहीं थी। सुलोचना ने शांति से अपने ही घर का दौरा ऐसे किया जैसे कि वह उस घर में मात्र एक अतिथि थी। उसकी माँ ने थोड़ी देर उसके ऊपर दृष्टि रखी और तत्पश्चात उसे अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम इस अध्याय को यहाँ पर विराम देते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जब आपके लाइफ में कोई ऐसी हृदय विदारक घटना होती है, जैसे किसी का आपके लाइफ में सडन आना, सडन जाना या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे छल धोखा, तो वो चीज़ें आपको आत्मा तक हिला देती है। वो चीज़ें बाहरी रूप से नज़र नहीं आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको एक ऐसे स्थिति में लेकर जाती है जहाँ पर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, जहाँ पर आप
कुछ कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते, जहाँ पर आप कुछ बताना चाहते हैं आप बता नहीं सकते। बहुत ही असमंजस वाली स्थिति होती है। इस वक्त यदि आपके इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की असीम कृपा होती है, तभी आप अवेकन हो सकते हैं, तभी आपका सोल जो है जागृत हो सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा है। और आप अनुभव आपने किया होगा अपने लाइफ में, जब भी कोई ऐसी घटना होती है और सडन आप उस व्यक्ति से बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आपको महसूस होता है, यह होती है। आप उनसे कुछ और प्रश्न कर रहे हैं, वो कुछ और उत्तर दे सकती है, दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस प्रकार से है, उनका जो व्यवहार है वो ऐसा नहीं है। वो आंतरिक रूप से द्वंद्व में है, उनका आंतरिक रूप से बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं वो उस मेमोरी में इतने ज़्यादा अटक गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, बर्डन में हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बार बार वो पीछे की तरफ जाते हैं, बार बार वो पीछे की सोच आती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमें गुरुदेव जी के शरण में रहना होता है, हमें अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना होता है, जिससे कि हमें सही राह प्राप्त हो सके, हमें अपना लाइफ पर्पस, हमें अपना सोल पर्पस मिल सके। क्योंकि अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आना, यही स्पिरिचुअल यात्रा में आपके ग्रोथ का कारण बनता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा श्री कली हनुवानी का जो वाणी है, बाबा जी की कृपा है, आशीर्वाद है, उसे ज़रूर सुनिए। जो भी नए आए हैं इस चैनल में, टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी।